हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, और यहाँ नीचे लिखा गया है ज्योग्राफी पेपर सेकेंड। तो स्क्रीन को देखते ही आपको समझ में आ गया कि किस विषय वस्तु पर आज हम आपसे एकदम व्यवहारिक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सबको पता हो चुका है कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, और इस परिवर्तनशीलता के विषय में कहा जाए तो पूर्व जब परीक्षा आयोजित हुई उसके बाद ही ये चर्चा होने लगी थी कि सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन किस स्तर पर होगा, यह एक रहस्य का विषय था। बीच में उस परीक्षा के बाद कई बच्चे बोलते थे कोर्स के विषय में कि क्या है, तो कई बार मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहा कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, तो उस परिवर्तन को देख लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन परिवर्तनशीलता के साथ नोटिफिकेशन नहीं, यानी कुछ परिवर्तन नहीं किया गया और आपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है या तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी सुव्यवस्थित तैयारी करने में पूरी तरह से समर्पित हैं और आप सफल होंगे, ये हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो चेंज जैसे ही सिलेबस जारी हुआ है, परिवर्तित सिलेबस या संशोधित, बच्चों का लगातार फ़ोन आने लगा कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। तो जैसा आप जानते हैं कि मीडिया का युग है, और ये मीडिया कौन है? हाई टेक्नोलॉजी से युक्त सूचना प्रौद्योगिकी मीडिया, जिसमें हर प्रकार की परिस्थितियों से हम वाकिफ़ हैं। वाकिफ़ मतलब कि उससे हम परिचित हैं। तो जितने भी प्लेटफार्म हैं उस पर चर्चा चलने लगी कि क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ। और कई बच्चों का फ़ोन आया, तो इसके बाद ये सोचा गया कि जब मीडिया हमारे सामने है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया है, तो आपसे बात कर लें और जिन बच्चों की दुविधा है वो दूर हो जाए। तो जहाँ तक हम बात करेंगे भूगोल विषय के संदर्भ में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो भूगोल के संदर्भ में देखा जाए कि जो भूगोल का पूर्व पाठ्यक्रम है अर्थात सिलेबस है, उसमें मामूली परिवर्तन हुआ है। कुछ तत्व, कहने का मतलब कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए। तो जैसे देखा जाए कि जलवायु विज्ञान में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, वहाँ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को ऐड किया गया, और विश्व के जो जलवायु प्रदेश है, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, उसको हटा दिया गया। क्लियर? इसके बाद कार्टोग्राफी वाला जो सेक्शन है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्लेन टेबल सर्वे को ऐड कर दिया गया। राजस्थान भूगोल में अपवाह को ऐड कर दिया गया। और जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं थॉट वाले टॉपिक में अर्थात भौगोलिक विचारधारा में, तो वहाँ द्वैतवाद अर्थात ड्यूअलिज्म को हटा दिया। तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो भी टॉपिक हटाई गई या ऐड की गई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका अध्ययन हम लोग करते थे। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, तो जब क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन मैं लेता हूँ, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत भली भांति जानते हैं कि उसमें मैं ऐड करके ही पढ़ाता था। और अभी भी जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही ऐड करके ही मैं लेता हूँ कि बिना आर्द्रता और वर्षण के अगर हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो व्यवहारिक रूप से ये उचित नहीं है। तो उसको किसी न किसी रूप में हम लेते रहे, और बैक ईयर के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो कई प्रश्न इससे आ जाते हैं। क्लियर? तो इन पर चर्चा होती रही है, इसका अध्ययन हम लोग करते रहे। लेकिन जो बच्चे पहले से एग्ज़ाम देते आए हैं, अर्थात पिछली भर्ती में एग्ज़ाम दिया, किसी कारणवश उनका चयन नहीं हुआ, और जो नए बच्चे हैं, तो नए बच्चों में ज़्यादा दुविधा होती है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए जैसा कि फ़ोन कॉल्स आए और रिसीव किए गए, और टीम ने बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं, तो एक बार हम समय निकाल कर आपसे रूबरू हों और जो दुविधाएं हैं, जिनकी दुविधाएं हैं, उनको दूर कर दिया जाए। तो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप तो ये सोच लें कि जो परीक्षा की डेट आपके सामने संभावित आरपीएससी ने पेश किया अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक,
तो ये 4 महीने, अगर आज से हम बात करें तो लमसम लगभग 4 महीने का समय हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का भरपूर है। और इस 4 महीनों में आप जमकर तैयारी करें। और सिलेबस में क्या चेंज हुआ है उस पर हम आपसे एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास ये पुराना सिलेबस भी है और नया सिलेबस हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो जहाँ जहाँ जो चेंजिंग है उस पर ही हम बात करेंगे आपसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हम जाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। जैसा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने यानी शैल, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक्स, वर्क ऑफ विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स यानी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित। फिर इसके बाद विंड यानी पवन, नदी और हिमानीकृत स्थलाकृति, तो एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद अगर एटमॉस्फेरिक्स साइंस में जाते हैं, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान के सेक्शन पर जाते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एज यूजुअल वैसे ही है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कोई चेंजिंग नहीं। इंसुलेशन, हीट बजट, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को इंक्लूड किया। जैसा आप देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स आर्द्रता और वर्षण को ऐड किया, जो जलवायु विज्ञान में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर जलवायु विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं और उसमें वर्षण आर्द्रता को नहीं पढ़ते हैं या आर्द्रता वर्षण को नहीं पढ़ते हैं, तो जलवायु विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से जब हम जलवायु की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? वर्षण की। तो पहले ये टॉपिक इंक्लूड नहीं था, लेकिन बादल से संबंधित, क्योंकि ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन में हमें हर स्वरूप को पढ़ना है, काफ़ी डिटेल पढ़ना है। और यहाँ पर परिस्थितियाँ हम डिटेल की इसलिए कर रहे हैं कि आगे चलकर बात करेंगे कि जो बाइफर्केशन किया गया था पहले सिलेबस में, इस बार बाइफर्केशन का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, इसका डिटेल अध्ययन करना है। और जैसा कि पूर्व में बताया गया कि जब मैं कक्षाएं करने में जो क्लास चल रही हैं, पूर्व में भी जो क्लासेस चली हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसमें इस टॉपिक को कभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, डिटेल लिया है और ये अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जैसा कि सिलेबस में दिख रहा है कि मेजर क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस टॉपिक को यहाँ से इन्होंने हटा दिया, मेजर क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसको हम अप्रत्यक्ष को या प्रत्यक्ष रूप से, जब हम कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन लेते हैं तो वहाँ लगभग इसको करा दिया जाता है। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आएंगे, तो डायरेक्टली तो इसको निकाल दिया गया। लेकिन इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे कोपेन के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर जो पहली चेंजिंग हमें दिख रही है, ऐड क्या किया गया? ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, अर्थात वर्ष आर्द्रता एंड वर्षण। क्या ऐड कर दिया गया? आर्द्रता एंड वर्षण। और निकाला क्या गया? विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश को निकाल दिया गया। क्लियर? तो अपने सिलेबस में इसको मिला लेना। अब इसके बाद जब सीनियर सेकेंडरी लेवल में हम आते हैं ओशनोग्राफी वाले सेक्शन में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। रिलीफ फीचर ऑफ द ओशंस, जो महासागरी भाग है उसमें स्थलाकृतियों का स्वरूप क्या है, वो है। फिर सैलिनिटी अर्थात लवणता है, टाइड, ज्वार एंड ओशनिक करेंट यानी ओशन करेंट, महासागरी धाराएं। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग कहाँ हुई? जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया। तो चेंजिंग क्या हुई? एक ऐड किया गया तो एक को निकाल दिया गया। क्या ऐड किया गया? ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। निकाला क्या गया? मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश को निकाल दिया गया। उसकी जगह क्या ऐड किया गया? वर्ष आर्द्रता एवं वर्षण। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। जो भारत का भूगोल है इसमें कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से लोकेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, ड्राउट, लैंडस्लाइड, मेजर क्रॉप्स, मिनरल्स एंड आयरन, मेजर मिनरल्स आएंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहले की जैसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। फिर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो डिफिनीशन, स्कोप एंड प्रिंसिपल,
ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। एज यूजुअल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर इसके बाद हम आते हैं कार्टोग्राफी वाले सेक्शन में। मानचित्र कला विज्ञान या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में स्केल अर्थात मापनी पहले से है। मैप्स एंड प्रोजेक्शन, मानचित्र और प्रक्षेप पहले से। स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले से ही है और यहाँ पर है कोई चेंजिंग नहीं है। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, फिर मीन्स, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन, ये पहले से था और नई टॉपिक यहाँ ऐड की गई, प्लेन टेबल सर्वे। क्या ऐड किया गया? प्लेन टेबल सर्वे। तो ये दूसरा एडिशन हमें मिला। एडिशन मतलब जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ दिया गया? प्लेन टेबल सर्वे जोड़ा गया। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आराम से जब करोगे तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। जैसा कि कार्टोग्राफी को लेकर बच्चों में काफ़ी फियर होता है और जो बच्चे हमारे संपर्क में रहे हैं या हैं, तो आप इस टॉपिक में जो आपको तरीका या स्ट्रेटजी बताई गई उसका अगर अनुसरण करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आप सही कर लेंगे। और जो डिमांड है, अगर देखेंगे समय मिलेगा तो टॉपिक वाइज आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर कर देंगे कि किस तरह से किस टॉपिक को आप प्रिपेयर करें। क्लियर? तो यहाँ दूसरी चेंजिंग हमारे पास आ गई, एक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन और दूसरा कार्टोग्राफी वाले सेक्शन यानी मानचित्र कला विज्ञान या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या आया? प्लेन टेबल सर्वे। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे था वैसे आइसोस्टेसी यानी संतुलन या समस्थिति, अर्थ मूवमेंट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट एंड विंड सर्कुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कोपेंस एंड थानथवेट। इसमें मैंने बताया था कि जो वो पार्ट निकाल दिया गया मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो जब मैं कोपेन करवाता हूँ या आप अपने से तैयारी कर रहे हो या कहीं से भी करो, तो कोपेन के साथ साथ मेजर क्लाइमेटिक रीजन की सिचुएशन को आप देखेंगे। क्लियर? जितने प्रकार के मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स हैं बेसिकली ये कोपेन के वर्गीकरण पर ही आधारित हैं। इनको आपको देखना होगा, वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूर्व में आए भी हैं। आए इसलिए कि पहले से ये संबंधित था सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, अभी निकाल दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली कोपेन क्लासिफिकेशंस के साथ ये जुड़ेगा, कोपेन क्लासिफिकेशन के साथ ये जुड़ेगा। देन इसके बाद ओशन डिपॉजिट, ओशनोग्राफी में आएंगे फॉर्मेशन ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ एंड एटॉल्स, तो एज यूजुअल है। फिर इसके बाद जब हम आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, यहाँ जब ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आते हैं तो देखें इसमें एज यूजुअल सारा कुछ वैसे ही है। ह्यूमन ज्योग्राफी में सब कुछ उसी तरह से है। क्या क्या सेक्शन है? मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म। देन इसके बाद माइग्रेशन, इट्स कॉजेज एंड टाइप, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज ऑफ द वर्ल्ड। तो एज यूजुअल है। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा कहाँ? भौगोलिक विचारधारा मानव भूगोल में आधुनिक भौगोलिक विचारधारा। इसके बाद संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। फिर इसके बाद है प्रवास के कारण और प्रकार। फिर इसके बाद है विश्व के प्रमुख प्रजातियों का वर्गीकरण और वितरण। ये सामान्य रूप से टॉपिक है जो कि पहले से भी था। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं। इसमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं है, वह यूजुअल है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों उनका वितरण। एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि प्रदेश। इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के औद्योगिक प्रदेश। ये एज यूजुअल है। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ थॉट, इसमें डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, अर्थात भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य। एज यूजुअल है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स एंड रोमन ज्योग्राफर्स, यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। फिर इसके बाद वर्क ऑफ मॉडर्न सम इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स
कौन कौन है? कहने का मतलब कि कुछ आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के कार्य, जिसमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रिडजर, रिचर्ड हार्टसोन, हंटिंगटन, ब्लास और कार्ल सावर। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। 7 आधुनिक भूगोलवेत्ताओं का स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे पूर्व में आप तैयारी करते रहें, उसी तरह इसको आपको करना है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। तो यहाँ एक चेंजिंग हुई, जो कि इनडायरेक्टली उस समय पढ़ाया भी जाता था, पढ़ते भी थे। फिजियोग्राफी। इसके बाद ड्रेनेज। ड्रेनेज का संबंध कहने में, ड्रेनेज टॉपिक यहाँ लिया नहीं गया था, लेकिन यहाँ लिया गया। लेकिन इरिगेशन जब हम पढ़ते थे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ड्रेनेज पर जाते भी थे और पढ़ना भी पड़ता था। इसको छोड़ना मुश्किल था, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो फिजियोग्राफी भौतिक विभाग हो गया। इसके बाद ड्रेनेज यानी अफवाह। क्लाइमेट पहले भी था, जलवायु। वेजिटेशन वनस्पतियाँ, सॉयल मृदा। इरिगेशन सिंचाई, मेजर क्रॉप प्रमुख फसलें। चीफ मिनरल्स प्रमुख खनिज। मेजर इंडस्ट्री प्रमुख उद्योग। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी मीन्स जनसंख्या का वितरण और घनत्व। डिजर्टिफिकेशन रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स कृषि जलवायु प्रदेश। तो इसमें जो चेंजिंग हुई वो क्या हुआ? ड्रेनेज। ये मेजर चेंजिंग है। तो जो चेंजिंग हुई, 3 ऐड किया गया, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, प्लेन टेबल सर्वे और ड्रेनेज। पहले जलवायु में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, फिर इसके बाद प्लेन टेबल सर्वे, कार्टोग्राफी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, और ग्रेजुएशन लेवल पर जब आते हैं तो राजस्थान के भूगोल में अपवाह को जोड़ दिया गया, जो कि हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको पढ़ते ही थे। बिना अपवाह के हम राजस्थान भूगोल का, कहने का मतलब कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अपवाह तो ऐसे भी पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज में, मैंने जीके के पेपर में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो ये स्थिति हमारे है सिलेबस की, ये राजस्थान के भूगोल में। इसके बाद हम चलते हैं 3rd लेवल पर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। तो यहाँ ज्योग्राफी ऑफ थॉट, जो भौगोलिक विचारधारा से संबंधित है, यहाँ पर जो ड्यूलिज्म था, द्वैतवाद था, उसको हटा दिया। यहाँ पर जो द्वैतवाद लिया गया था टॉपिक, ड्यूलिज्म अर्थात द्वैतवाद टॉपिक को यहां से हटा दिया गया। क्लियर? द्वैतवाद को हटा दिया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारात्मक भूगोल। रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आधुनिक प्रवृत्तियां। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, भारत में भूगोल का विकास। ये टॉपिक एज यूजुअल है, एक टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं। अगर यहाँ पर, कहाँ पर? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। जो जियोमॉर्फोलॉजी में जब आते हैं तो हम क्या देखते हैं? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले भी था, स्लोप डेवलपमेंट या स्लोप इवोल्यूशन पहले भी था, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग ये पहले भी थी, इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी ये पहले भी था। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। कहाँ? भू आकृति विज्ञान में मौलिक संकल्पनाएं पहले भी थी, ढाल विकास पहले भी था, और जियोमॉर्फिक मैपिंग, भू आकृतिक मानचित्रण पहले भी था, इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी पर्यावरणीय भू आकृति विज्ञान पहले भी था। तो एज यूजुअल है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में थियरी ऑफ प्लांट लोकेशन। अब यहाँ देखो, ये लिया है प्लांट लोकेशन मीन्स इंडस्ट्री। ये प्लांट जैसे कहा गया, थियरीज ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन चाहिए, तो प्लांट लोकेशन इसलिए ले लिया गया। और इसका जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो यूपीएससी में भी काफ़ी विषमता देखी गई, वहाँ पर प्लांट की जगह पादप लिख दिया गया था। तो आप प्लांट को पादप मत समझना, यहाँ क्या इंडस्ट्री, जिसमें क्या आएंगे वे लिस्ट कास्ट थियरी। इसके बाद इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, ये पहले भी था, ये टॉपिक पहले थी एज यूजुअल। उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी पीजी लेवल में कोई चेंजिंग नहीं है। क्लियर? इसके बाद अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में भी कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है, कोई चेंजिंग नहीं है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इंसिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, अमलैंड। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग, कोई चेंजिंग नहीं है।
अर्बन ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी कोई चेंजिंग नहीं है। वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एग्रो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, मीन्स वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, हरित क्रांति भारत में, और भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री का महत्व तथा उसका क्षेत्र, ये पहले भी था। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जाते हैं तो एज यूजुअल जैसे था पहले वही है। थियरी ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस और ऑप्टिमम थियरी, कहने माल्थस का सिद्धांत एंड अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये पहले भी था, और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार की जनसंख्या नीति पहले भी थी, तो यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं है। इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ही है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल का विकास पहले भी था। कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेंडर की संकल्पना पहले भी थी। हार्टलैंड थियरी पहले से थी, हृदय स्थल सिद्धांत, एंड द यूनिफाइड फील्ड थियरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाय एस.बी. जोन। तो जोन्स के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत वो पहले भी था, आज भी है। इसके बाद फ्रंटियर बाउंड्री एंड बफर जोन, सीमांत सीमाएं और बफर क्षेत्र पहले से है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो जब भूगोल के सिलेबस को हम देख रहे हैं तो चेंजिंग कहाँ हमें दिखाई दे रही है? 3 जगह। एक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन डाला गया अंडर क्लाइमेटोलॉजी, प्लेन टेबल सर्वे अंडर कार्टोग्राफी सेक्शन, एंड द ड्रेनेज पैटर्न अंडर राजस्थान ज्योग्राफी। कहने का तात्पर्य हुआ सीनियर सेकेंडरी लेवल के जलवायु विज्ञान वाले सेक्शन में आर्द्रता तथा वर्षण डाला गया और उसके बदले वहाँ से विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को वहाँ से हटा दिया गया। जब कार्टोग्राफी में, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जाते हैं या मानचित्र कला विज्ञान के अंतर्गत वाला जो सेक्शन, जिसमें सांख्यिकी भी कुछ है और कुछ क्या है, प्रैक्टिकल में कार्टोग्राफी का सेक्शन है, उसमें प्लेन टेबल सर्वे को ऐड किया गया। इसके बाद राजस्थान भूगोल में ड्रेनेज, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो थॉट के अंतर्गत, भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत द्वैतवाद अर्थात ड्यूलिज्म को हटा दिया गया। तो ये एक माइनर चेंज हुआ है। कहने का मतलब कि आपकी सिलेबस की सर्जरी कर दी गई, कुछ ऐड किया गया, कुछ निकाल दिया गया। अब यह ऐड करना और उसमें से माइनस करना, ने जोड़ना और निकालना कितना प्रासंगिक है, ये आरपीएससी का एक संदेश है। ये मूल्यांकन का विषय है तो हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक संस्था जो उसने कहा वो सर आंखों, और जो उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया उसकी जमकर तैयारी करेंगे। अर्थात आप तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ले 4 महीना आपके पास है। अब देखो इसके बाद जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, इस पर जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागॉगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तो इस पर विशेषज्ञ लोग आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना हमें देखने में आया है कि पहले इसके अंतर्गत 6 सेक्शन हुआ करता था, अब उसको 3 सेक्शन में क्या किया, वेरीफाइड कर दिया। कहने का मतलब वेरीफाइड का मतलब उसको एडजस्ट कर दिया इधर उधर करके 3 सेक्शन में। तो इस सेक्शन पर विशेषज्ञ लोग बात करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें दिखाई दे रहा है, शायद आप महसूस भी करेंगे कि पहले क्या था कि जो हमारे पास इस पेपर में 150 क्वेश्चन थे उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। जो 150 क्वेश्चन थे वो क्लासिफिकेशन कर दिया गया था सेकेंड पेपर में। अगर भूगोल की हम बात करें या किसी सब्जेक्ट की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल से 55 क्वेश्चन आते थे 110 मार्क के। ठीक ना? ये पुराना सिलेबस में साफ दिया गया है। पुराना सिलेबस आपके पास भी होगा, मिलाएंगे कि यहाँ देखा गया था सीनियर सेकेंडरी लेवल से 55 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क्स के, ग्रेजुएशन लेवल से 55 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क के, पीजी लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से स्नातकोत्तर स्तर से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के, और एजुकेशन साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस अभी आरपीएससी ने जारी किया उसमें ये क्लासिफिकेशन मिस हो रहा है, लैक हो रहा है। तो शायद ये जो प्रवृत्ति है आरपीएससी ने जो प्रस्तुत किया है यह कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर ये क्लासिफिकेशन आपके पास जो वर्गीकरण किया गया
ये क्लियर करके आपके पास आ जाए। अगर नहीं आता है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल और एजुकेशन साइकोलॉजी में हम कहीं कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। जैसा कि पहले कहा गया कि जो बच्चे तैयारी करते हैं पीजी लेवल वाले टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के हैं, इसके बजाय हम क्या करें, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अब आपको जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है, आप किस टॉपिक कहने का आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको गहराई से पढ़ें और उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें। क्लियर? तो जो चेंजिंग है, ओवरऑल जो चेंजिंग हमारे पास है वह चेंजिंग माइन्यूट है, लेकिन जैसे कहा गया कि लास्ट में जो ये कहा गया, जैसे दिया गया कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो वहां पर एकदम इंडिकेट कर दिया गया था कि 55 क्वेश्चन है यहां पर 110 मार्क्स के। ग्रेजुएशन लेवल पर भी बताया गया कि 55 क्वेश्चन है 110 मार्क्स के, और पीजी लेवल पर बताया गया कि यहां पर 10 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, और यहां पर 30 क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब कि प्रश्न है 30 क्वेश्चन हैं 60 मार्क के। लेकिन यहां पर ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, तो यह एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स में, या आप भी इसको महसूस कर रहे हैं। तो आपके सामने जो कुछ है उसको ही आधार मानकर अपनी प्रिपरेशन करें, और जब तक ये क्लासिफिकेशन अपने सामने नहीं आता है तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ये फोबेटिक चैनल्स हैं, कहने का मतलब कि जो मीडिया के प्लेटफार्म हैं वो बहुत ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकली कहा जाए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कई चैनल्स या प्लेटफार्म हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो बच्चों को जानबूझकर टॉर्चर करते हैं, अफवाहें फैलाकर, जो कि वास्तविकता से परे होते हैं। तो आप इससे दूर रहें, आप स्वयं तैयारी करें, किसी के अंडर में तैयारी करें, लेकिन आप तीनों लेवल के साथ साथ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला सेक्शन है किसी पर भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। अब देखो, जो मैंने बात किया आपसे कि चेंजिंग क्या आई, तो फिर दिमाग में रख लें, चेंजिंग कोई नहीं, सर्जरी हुई माइन्यूट। कहा जब माइनर लेवल पर सर्जरी किया आरपीएससी ने, कुछ ऐड किया कुछ निकाला, ऐड किया गया। जलवायु विज्ञान सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्या ऐड किया, दिमाग में रखें, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता एवं वर्षण। कार्टोग्राफी अर्थात प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी लेवल पर प्लेन टेबल सर्वे को ऐड कर दिया। और जब हम जलवायु की बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो वहाँ से मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड निकाल दिया। फिर इसके बाद राजस्थान में क्या ऐड कर दिया, ड्रेनेज कर दिया, जो कि पहले भी हम लोग पढ़ते ही रहे हैं, सभी पढ़ते रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी है नहीं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से जो भौगोलिक विचारधारा है, थॉट है, उसमें से ड्यूलिज्म को क्या किया, बाहर कर दिया। ये थोड़े से माइन्यूट चेंजिंग है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, जैसा कहा कि, और विधिवत रूप से। अब देखो, स्वाभाविक है, व्यवसायिकता है, सारी परिस्थितियां हैं, बैचेज चल भी रहे हैं, बहुत बच्चों का एक रुझान भी होता है, आप स्वयं तैयारी करें, किसी के अंडर में करें, मेरे पास आए, कहीं भी करें। लेकिन जब मेरे पास आते हैं तो उसके लिए एक स्वरूप हमारे पास दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि 30 मई मंडे से सुबह 8 बजे नया बैच स्टार्ट होगा। उसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर है 7014165920, इस पर आप कॉल करके विधिवत जानकारी बैच की आप ले सकते हैं। बाकी जो चेंजिंग हुई है उसको लेकर कोई फियर में न रहें, कोई आप घबराएं ना, किसी प्रकार की घबराहट अपने दिमाग में न पालें। और जैसा कि मैंने बताया कि जो कन्फ्यूजिंग प्लेटफॉर्म हैं उनसे आप दूर रहो। आप में इतनी ज़्यादा बौद्धिकता है कि आप अपना निर्णय खुद लीजिए, खुद काम करिए। हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, हमें भी पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है, कहने का मतलब जो परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस यानी प्रश्न हैं उनका स्वरूप आपको पता है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के हैं। और बेसिकली भूगोल विषय के संदर्भ में हम बात करें तो भूगोल विषय की तैयारी करते हुए आप 4 बिंदुओं को ध्यान में रखें।
जो बच्चे जुड़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मैं संदेश दे रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ कि 4 स्टेज या 4 तथ्यों को ध्यान रखें। जो भी टॉपिक आप उठाओ उसकी संकल्पना को समझो, अर्थात कॉन्सेप्ट को, और उस कॉन्सेप्ट को व्यवहार में लेकर आओ। और जब व्यवहार में, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, व्यवहारिक स्तर पर उसको समझो। तो जब संकल्पना को आप समझ गए और व्यवहारिक स्तर पर उसको उतार लिया तो वो जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं। इसके बाद तथ्यों को देखें और उसको याद कर जाएं। तो 4 पॉइंट आपके पास है, संकल्पना समझें, व्यवहारिक स्तर पर समझें, तथ्यात्मक ज्ञान लें, और तथ्यात्मक ज्ञान को इस शिद्दत के साथ या इस प्रतिबद्धता के साथ आप याद करने की कोशिश करो कि जिंदगी में इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, जैसे 4 पॉइंट हमने बताया, संकल्पना, व्यवहार, तथ्य और उसको याद करना। क्योंकि आप ओवरऑल क्या बनने जा रहे हो, टीचर। और अदर कंपटीशन की जब तैयारी करते हो, आईएएस, आरएएस, तो वहाँ पर जब आप सेवा में चले जाते हो, सर्विस करते हो, तो वहाँ इन विषय का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष योगदान है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ा रहा है, उसकी स्टाइल क्या है, किस प्रकार से, तो आगे भी आपके कैरियर में वो काम करेगी। इसलिए संकल्पना को समझें, व्यवहारिक स्तर पर समझें, तथ्यों को देखें और उसको याद कर जाएं। जैसा कि बताया कि अगर टाइम अपने पास रहा हमारे पास, तो जैसा कि बच्चों की डिमांड भी है और हो सकता है कि हम ऐसा करें, लेकिन टाइम की थोड़ी मजबूरी होती है कि टाइम नहीं है तो नहीं आ पाते हैं और चैनल की तरफ जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि टॉपिक वाइज एक स्ट्रेटजी, विश्लेषणात्मक रणनीति आपके सामने हम लेकर आएंगे, लेकिन टाइम मिलने पर। क्लियर? तो जो चेंजिंग है उससे घबराएं नहीं, आराम से तैयारी करें। और विशुद्ध रूप से जैसा कहा कि 4 महीने का टाइम है, जो कि संभावित डेट दिया है आरपीएससी ने कि अक्टूबर की फर्स्ट और थर्ड वीक, यानी फर्स्ट वीक और थर्ड वीक तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो 4 महीने में अगर शिद्दत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आप तैयारी कर रहे हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप करें, घबराएं ना, तैयारी करें, क्योंकि अपने हाथ में क्या है, तैयारी करना। प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करें, निश्चय ही आपको परिणाम मिलेगा। और अंत में फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस चेंजिंग से कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, थैंक यू।